हम लोग आज पढ़ेंगे केमिस्ट्री के जो सूत्र होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, और इसकी इतनी शानदार ट्रिक है कि इसको आप भूलोगे नहीं। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ चार्ट देखने होंगे, ठीक है, प्लस चार्ट और माइनस चार्ट। इन चार्ट को देखते हैं पहले, फिर सूत्र बनाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, और इस पर जो आवेश आता है वो H प्लस आता है। दूसरा है सोडियम, ठीक है, तो इस पर Na प्लस आता है। फिर पोटेशियम K प्लस है, लिथियम Li प्लस है, अमोनियम NH4 प्लस आयन है, कैल्शियम 2 प्लस आयन है, जिंक Zn2 प्लस आयन है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg2 प्लस आयन होता है, मैग्नीज Mn2 प्लस आयन है, फेरस इस पर Fe2 प्लस आयन है, फेरिक इस पर Fe3 प्लस, ठीक है, Fe3 प्लस। इनको अच्छे से याद रखना है, फेरिक और फेरस, ठीक है। फेरस पर जो होता है वो Fe2 प्लस होता है, और फेरिक पर जो आवेश होता है वो Fe3 प्लस होता है, ठीक है। इसके बाद कॉपर, कॉपर पर 2 प्लस का होता है। कॉपर के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पर 3 प्लस का होता है। मेथिल, मेथिल पर CH3 प्लस का होता है। एथिल C2H5 प्लस का होता है। वैसे मेथिल और एथिल जो है ये आपके समूह एल्किल समूह होते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस चार्ज को देखते हैं हम लोग। माइनस चार्ज जो है सबसे पहले आपका फ्लोराइड, ठीक है, तो फ्लोराइड को F से लिखते हैं और इस पर माइनस आवेश होता है। क्लोराइड, ठीक है, इसको Cl से लिखते हैं, माइनस आवेश। ब्रोमाइड Br है, ठीक है, इस पर माइनस आवेश। आयोडाइड, ठीक है, I से लिखते हैं, I माइनस। हाइड्रोक्साइड OH माइनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड जो है आपका O माइनस का 2 है। इसके बाद सल्फेट, सल्फेट पे देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, SO4 माइनस का 2 है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाई सल्फेट। वाई सल्फेट का अगर देखें हम लोग तो HSO4 होता है। क्या होता है? HSO4 होता है। अच्छा, यहाँ पर माइनस का जो रह गया, तो देखो यहाँ पर माइनस का, इसलिए यहाँ आप देखें SO4 पर माइनस का 2 है, ठीक है, और H पर प्लस का, ये आप देख सकते हैं H पर प्लस का 1 होता है, तो प्लस का माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो बचा कितना? माइनस का केवल 1 बचा, ठीक है, इसलिए माइनस का होता है। इसके बाद कार्बोनेट पर देखते हैं तो CO3 माइनस का 2 होता है। वाई कार्बन HCO3, ठीक है, इस पर भी माइनस का होता है। इसमें भी सेम कंडीशन लगती है वाई कार्बोनेट में, CO3 माइनस का 2 होता है, और यहाँ देखें HCO3 जो है वो माइनस का है, ठीक है, तो H प्लस का है, और ये जो CO3 होता है माइनस का 2, इसलिए प्लस माइनस, ठीक है, प्लस का 1 होता है, माइनस का 2 होता है, इसलिए HCO3 पर कितना बचा? माइनस का 1 बचा, ठीक है। इसके बाद क्रोमेट देखते हैं, CrO4, ठीक है, माइनस का 2। इसके बाद डाइक्रोमेट Cr2O7 माइनस का 2। इसके बाद सल्फाइड, ठीक है, S माइनस का 2। इसके बाद सल्फाइड, ठीक है, याद रखना चाहिए सल्फाइड, ठीक है, तो S माइनस का 2। सल्फाइड SO3, ठीक है, माइनस का। इसके बाद नाइट्रेट NO3 माइनस का। इसके बाद नाइट्रेट, ठीक है, एक नाइट्रेट एक नाइट्राइट, यहाँ पर भी देखो नाइट्रेट जो है NO3 है, ठीक है, और जो नाइट्राइट है वो NO2 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतने चार्ज हमें मालूम होने चाहिए। अगर आपको इतने चार्ज मालूम है, ज्ञात है, तो आप बहुत ढेरों आप केमिस्ट्री के सूत्र याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको तब तक याद रहेंगे जब तक ये चार्ज याद रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको 2-3 उदाहरण आपको लेते हैं, ठीक है, उदाहरण की सहायता से आपको सूत्र बनाने के नियम बताते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला उदाहरण जो है हमारा वो सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड पहला उदाहरण, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है,
सभी फॉर्म में बन जाएंगे लगभग में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब तीसरा जो हम लेते हैं वो कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं। और चौथा जो आपका उदाहरण लेंगे वो लेते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डा बना हुआ है। ठीक है, लास्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो सूत्र बनाने का नियम हम बताते हैं आपको। ठीक है, पहला नियम ये होता है कि कोई भी सूत्र हो वो दो आवेश से मिलकर बना होता है, जिसमें एक प्लस होता है और एक माइनस का होता है। जब प्लस वाला पहले होता है, अधिकतर सूत्रों में प्लस वाला आपको पहले ही मिलेगा। ठीक है, किसी कोई दो ही चार ऐसे उदाहरण है जिसमें प्लस वाला बाद में मिलता है, माइनस वाला पहले। ठीक है, तो प्लस वाला पहले होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोडियम, तो सोडियम देखते हैं, सोडियम का क्या होता है Na+। ठीक है, Na+ आवेश है। इसके बाद क्लोराइड देगा तो क्लोराइड माइनस की तरह मिलेगा क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोराइड पर Cl। ठीक है, Cl का कितना होता है माइनस का 1 होता है। ठीक है, इनके अभी पहले आवेश देखते हैं फिर तरीका बताते हैं। इसके बाद इधर देखें सोडियम, तो सोडियम को Na+1 से लिख देंगे। कार्बोनेट माइनस की तरह मिलेगा, देखते हैं कहाँ है। ठीक है, तो ये रहा कार्बोनेट। तो कार्बोनेट पर आप देख रहे हैं CO3 माइनस का 2, CO3 माइनस का 2 है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कैल्शियम प्लस की तरह मिलेगा, देखते हैं कितना आवेश है। ठीक है, तो कैल्शियम का Ca2+ का है, Ca2+ का आगे प्लस का 2 या 2+ एक ही बात है। ऑक्साइड माइनस की तरह मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। ठीक है, ऑक्साइड ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो ऑक्साइड पर माइनस का 2। इसके बाद कैल्शियम प्लस का 2 है और हाइड्रोक्साइड माइनस की तरह मिलेगा, तो माइनस OH होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH माइनस का 1, देखते हैं कहाँ हाइड्रोक्साइड OH माइनस का 1। ठीक है, 4 उदाहरण हमने लिए हैं आपको। अब हम आपको सूत्र बताएंगे कैसे बनते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले में देखते हैं यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1। अब देखो प्लस माइनस सिर्फ लिख लेते हैं, वैसे यहाँ सूत्र बनाने में प्लस और माइनस का कोई मतलब होता नहीं है। तो पहला नियम आपका ये होता है इनमें। ठीक है, अगर यदि चार्ज बराबर है, यदि आवेश बराबर है तो कट जाते हैं और उन्हें पास पास लिख दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या समझ में आया सूत्र बनाने का तरीका या जो आपको पहला। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर चार्ज बराबर है तो उनको काट देंगे। ठीक है, और जो बचा उसको पास पास लिख देंगे NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या निकला NaCl। फ्रेंड्स, इसको नमक भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं नमक। ठीक है, तो नमक जो होता है उसका साधारण नाम होता है, और जो सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, केमिकल नेम होता है। अब यहाँ देखें हम लोग। ठीक है, या और देख लेते हैं पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को पहले बना लेते हैं। यहाँ पर भी देखें प्लस का 2 माइनस का 2। हमने क्या बोला आपको। ठीक है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, अगर चार्ज बराबर है। ठीक है, अगर चार्ज बराबर तो हमें क्या करते हैं काट देते हैं, बचा हुआ ठीक है पास में लिख देते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला बना फ्रेंड्स, CaO बना। क्या बना CaO। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो दो एक नियम आपका हो गया, क्या हुआ, अगर चार्ज बराबर है तो उनको काट देते हैं और उनको फिर पास पास लिख दिया जाता है, आपका सूत्र बन करके तैयार हो जाता है। अब हम लोग दूसरा नियम देखेंगे क्या है। यहाँ देखते हैं सोडियम पर प्लस का 1 और CO3 पर माइनस का 2। क्या यहाँ चार्ज बराबर है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। या सोडियम पर प्लस 1 माइनस 2, ठीक है, तो सोडियम पर 1 है और जो कार्बोनेट है CO3 पर 2, तो चार्ज बराबर है नहीं। तो दूसरा ये नियम होता है, जब चार्ज बराबर नहीं हो तब हम क्या करते हैं, इनमें कैंची गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का गुणा पूरे CO3 में कर देंगे और जो 2 का मल्टीप्लाई है, ठीक है, कैंची गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई जो है वो Na में कर देते हैं, सोडियम में कर देते हैं। तो क्या बन के तैयार होगा, Na2 और CO3। क्या फ्रेंड्स तैयार हुआ हमारा फॉर्मूला Na2CO3।
अच्छा इसको धावन सोडा है, ये सोडियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, धावन सोडा। तो ये धावन सोडा में 10H2 और होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ एग्जांपल, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू है, ठीक है। तो इस पर 2 है, यहाँ पर क्या आवेश बराबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, कैची उड़ा, ठीक है। Ca पर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 ही रहा, और इस जो 2 है, 2 का इन दोनों परमाणुओं में मल्टीप्लाई होगा। या तो हम ऐसे लिख दें O2H2, बिल्कुल सही है, ठीक है। या फिर इनको लिखने का एक और तरीका है Ca, और इन 2 का इन दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में ही मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग OH का होल ट्वाइस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दरअसल यही पता भी होता है अधिकतर लोगों को, CaOH का होल ट्वाइस। इसको भुजा चूना भी कहते हैं, इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? भुजा चूना है। क्या है? भुजा चूना है, ठीक है। अब हम आपको ऐसा उदाहरण देंगे, देखो बहुत आसान है, आपके पास हजारों फॉर्मूले याद हो जाएंगे अगर आपने इतने आवेश याद किए, ठीक है। तो हम एक दो और ऐसे उदाहरण लेते हैं जो आपने शायद ही नाम सुने होंगे। जैसे हम आपको लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट कंडेंसा, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो पोटेशियम, ठीक है, धनात्मक की तरह मिलेगा, तो क्या होता है? K+ का होता है, K+ का कितना? 1, ठीक है। डाइक्रोमेट माइनस की तरह मिलेगा, ये रहा डाइक्रोमेट, K2 क्या है? डाइक्रोमेट का Cr2O7, आवेश कितना होता है? ये रहा, ठीक है, आवेश ये रहा, कितना है? -2, तो आवेश -2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग वही अपना तरीका लगाएं, आवेश चेक करें, क्या आवेश बराबर है? नहीं है, तो फिर क्या होगा? कैची, ठीक है, गुणा होगा, 2 का मल्टीप्लाई K में हो जाएगा तो K2, 1 का मल्टीप्लाई इन सभी में होगा, तो 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या बन जाएगा? K2Cr2O7। ये बनकर के हमारा तैयार हुआ पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र, ठीक है। अब नेक्स्ट और हम आपको एक उदाहरण समझाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत आगे काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो एक और हम आपको उदाहरण समझाते हैं यहाँ पर, कंडेंसा हीरे, जैसे आपने एक पढ़ा होगा, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, या इसको साफ कर देते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम प्लस की तरह मिलेगा, ये रहा, ठीक है, एल्युमिनियम पर और प्लस का 3 चार्ज होता है, Al3+, सल्फेट अभी बताया था SO4 माइनस का 2 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ देखो 4 बराबर है, नहीं है, तो क्या बात, इसका गुणा होगा इसमें और इसका गुणा होगा इसमें, कैसे गुणा? तो Al2 और SO4 का होल थ्राइस, तो ये बनके तैयार हो जाता है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नए टॉपिक लेकर के फिर से मिलेंगे, ठीक है।